हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर से जॉन मिल्टन और उनकी सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन। मिल्टन का जन्म हुआ था। तो मिल्टन का जो जन्म था वो 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो सोनेट है जिसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन के द्वारा ये पोयम लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी सोनेट्स हैज मिल्टन रिटन। टोटल कितनी सोनेट्स मिल्टन के द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो 23 है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फोर, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन किस उम्र में अंधे हो गए थे? तो दोस्तों, इसका जो जवाब है 44 है, यानी जो मिल्टन है वो 44 साल में अंधे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन मिल्टन सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स। यानी मिल्टन की जो सोनेट्स की सीक्वेंस है उसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस का नंबर कितना है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मैनी लाइन्स डज ए सोनेट कंटेन। यानी सोनेट में टोटल कितनी लाइन्स होती हैं? तो दोस्तों, लगभग सभी लोगों को इसका जवाब पता होगा कि सोनेट्स में टोटल 14 लाइन्स होती हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हु अकॉर्डिंग टू मिल्टन सर्व गॉड बेस्ट। यानी मिल्टन के अनुसार कौन ऐसा है जो गॉड की सबसे अच्छी सेवा करता है? तो एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दोज हु बियर हिज माइल्ड योक। यानी जो भगवान के द्वारा दिए गए हल्के कष्टों को बियर करते हैं, सहन करते हैं, सही अर्थों में भगवान की सच्ची सेवा वही करते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मिल्टन, मिल्टन के अनुसार हुज स्टेट इज किंगली। किसका राज्य किंगली होता है, यानी शाही होता है? तो ऑफ गॉड, यानी जो भगवान का राज्य होता है वो शाही होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दे ऑल्सो सर्व हिम हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस लाइन ऑकर्स इन। ये जो लाइन है दे ऑल्सो सर्व हिम हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम की दोस्तों ये आखिरी पंक्तियां हैं और ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज प्रोबेबली रिटन इन। जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो कब लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1652 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वॉज मिल्टन बॉर्न। मिल्टन कब पैदा हुए थे? तो जो मिल्टन है वो 1608 में पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। ये किस सन में पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे? तो 1652 में जॉन मिल्टन जब 44 साल के थे तो ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की पोएटिक फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए लिरिक है, ऑप्शन बी ओड है, ऑप्शन सी सोनेट है, ऑप्शन डी एपिक है। एंड द राइट आंसर
इज ऑप्शन सी सोनेट यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द एपिक द पैराडाइज लॉस्ट। ये जो एपिक है यानी जो महाकाव्य है जिसका नाम द पैराडाइज लॉस्ट है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 15, इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में द सोनेट रिफ्लेक्ट, सोनेट क्या रिफ्लेक्ट करती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी एंग्विश रिफ्लेक्ट करती है, पेंसिव को रिफ्लेक्ट करती है, ग्रीफ और दुख को भी रिफ्लेक्ट करती। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका क्या मैसेज है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी रिनंसिएशन ऑफ गॉड, बिलीव इन मर्सी ऑफ गॉड, डू एक्शन, ये सारे के सारे मैसेज ऑन हिज ब्लाइंडनेस के थ्रू जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज एंजेमेंट। एंजेमेंट का जो मतलब होता है अनुवाद या उच्चारण से होता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैलेंट इन द पोयम। ये जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसमें टैलेंट का क्या मतलब होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पोएटिक टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की राइमिंग स्कीम क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बी ए बी सी डी ई एफ जी जी। क्वेश्चन नंबर 20, मिल्टन इज नोन फॉर। मिल्टन किसके लिए जाने जाते हैं? तो जो मिल्टन है वो जाने जाते हैं ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी के लिए, ग्रैंड स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं, रिनेसेंस एलिमेंट के लिए भी जाने जाते हैं और क्रिश्चियन रिलीजन के लिए भी मिल्टन जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मेटाफिजिकल। यानी मेटाफिजिकल को हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बियॉन्ड फिजिकल, यानी फिजिकल से परे होना। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जॉन मिल्टन और उनकी सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, पिछले पुराने वीडियो को देखने के लिए आप बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।